बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप CS6 की। उसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक करेंगे, एडोब फोटोशॉप CS6 पर क्लिक करते हैं। ये देखें इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हो रहा है व्यूवर्स। ये देखें व्यूवर्स, ये आपको इस वक्त एडोब फोटोशॉप CS6 का इंटरफेस नज़र आ रहा है। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल दे दूं कि व्यूअर्स मैंने आई थिंक 25 सॉफ्टवेयर्स पे काम किया है जो पिक्चर एडिटिंग करते हैं, लेकिन पिक्चर एडिटिंग में एडोब फोटोशॉप से बेस्ट और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप पिक्चर्स एडिटिंग का काम करना चाहते हैं हाई लेवल पर तो व्यूअर्स आपको एडोब फोटोशॉप ही इस्तेमाल करना होगा। व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। ये व्यूअर्स देखें, ये हमारा मेन्यू है। देखिए इसमें फाइल है, एडिटिंग है, इमेज है, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। ये व्यूअर्स हमारा मेन्यू हो गया। और इसके बाद व्यूअर्स हम बात करते हैं इस पोर्शन की। अगर आप इस पोर्शन को देखें व्यूअर्स, ये हमारा पैनल है। इसके अंदर व्यूअर्स मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसे हम विंडो भी कह सकते हैं। देखें व्यूअर्स, ये हमारी कलर विंडो है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप व्यूअर्स इन्हें आप चेंज करना चाहें इन कलर्स को, तो व्यूअर्स जैसे मैं एरो की को मूव कर रहा हूँ, देखें कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, आप इस तरह इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स एडजस्टमेंट है, स्टाइल है, लेयर है, चैनल्स है, पाथ है। देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा पैनल है इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो व्यूअर्स यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आइकॉन शेप में हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, ये आइकॉन शेप में हो गया। अब आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह इसकी ये विंडो इस साइड पर अपीयर होगी। देख रहे हैं व्यूअर्स, इस तरह। अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। उसके बाद व्यूअर्स अगर हम इस साइड पर आते हैं, आप ये देखें व्यूअर्स, इसे हम बोलते हैं टूल बार। ये हमारी व्यूअर्स टूल बार है। इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं जिन्हें हम अपनी पिक्चर्स की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर व्यूअर्स देखें, ये फर्स्ट टूल है हमारा। इसमें देखें कि छोटा सा एरो की नहीं है। अगर आप ये दूसरे वाला टूल देखें, देखिए इसमें एक छोटा सा एरो बना हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, एक छोटा सा पॉइंट है। देखें इसमें और इसमें ये फ़र्क है, जिसके साथ ये पॉइंट बना होगा इसका मतलब है इसके अंदर मज़ीद टूल्स हैं। ठीक है व्यूअर्स, वो कैसे देखें, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। देखें व्यूअर्स, ये 4 टूल मज़ीद जो हैं वो शो हो रही हैं। इसी तरह व्यूअर्स जिसके साथ ये एरो की नहीं होगा उसमें कोई भी टूल नहीं होगा, वो सिंगल टूल होगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें व्यूअर्स ये सिंगल टूल है, लेकिन इसकी ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे अपीयर हो रही हैं इस बार में। आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स, इस पट्टी के अंदर ये जो हमारी बार है इसके अंदर व्यूअर्स इसकी सब ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें इसकी भी ऑप्शंस आ गई। इसकी ऑप्शन के साथ अगर इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इसकी मज़ीद जो है ऑप्शंस आएंगी, यानी जो मज़ीद टूल्स हैं वो हमारे सामने नज़र आएंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर भी हमारे पास जो है मज़ीद इसके टूल नज़र आ रहे हैं और फर्दर ऑप्शंस इसकी इस बार में नज़र आ रही हैं। अगेन इस पर हम क्लिक करते हैं, ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, इसके अंदर जो है 2 मज़ीद और टूल्स हैं और ये उसकी ऑप्शंस हैं। इसी तरह नेक्स्ट, अगेन एंड अगेन, आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम बिल्कुल नीचे आ जाएं, ठीक है, देखिए जूम पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखें इसमें सिंपल है, यानी कि सिर्फ एक ही है। देखिए मैंने राइट क्लिक किया तो कोई भी जो है मज़ीद टूल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इसकी ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। अब हम क्या करते हैं व्यूअर्स, ये हमारी कलर्स ऑप्शन है, ये भी 2 ही हैं। इसी तरह नीचे देखें, इस बात का बस ख्याल रखिएगा जिसके साथ एरो हो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स वो अपनी ऑप्शन जो है आपको शो करेगा। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप इस टूल बार को मूव करवाना चाहें तो वो किस तरह करवाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करें और इसे ड्रा करवा लें। देख रहे हैं व्यूअर्स, ये आपकी टूल बार जो है यहाँ से यहाँ तक आ गई। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे इधर ले जाता हूँ, अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, देखा मैंने यहाँ इसे फिट कर दिया। अब यानी पहले हमारी टूल बार इस साइड पर थी और अब व्यूअर्स मैंने इसे इस साइड पर फिट कर दिया। अगेन अगर मैं इसे यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ कर रख दूँगा। ठीक है व्यूअर्स, अगेन ये देखें व्यूअर्स। और अगर आप इसे बिल्कुल फिट करना चाहते हैं तो फिट करने के लिए बिल्कुल इसके व्यूअर्स पास ले जाएं और यहाँ पर इसे छोड़ दें। अगेन व्यूअर्स इसे क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ। अब उसके बाद व्यूअर्स मैं एक और बात बताऊँ, अगर आप इसे व्यूअर्स
डबल लाइनिंग में करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं व्यूअर्स, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये देख रहे हैं व्यूअर्स आपके टूल्स जो हैं वो डबल लाइनिंग में हो गए हैं, इसे आप यहाँ पर फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें डबल लाइंस में आएंगे, लेकिन डबल लाइन में जब आप इसे करेंगे तो आपके पास ये जो स्पेस है ना, वर्क स्पेस, यानी जो आप एडिटिंग का काम करेंगे तो वो स्मॉल यानी कि छोटा हिस्सा हो जाएगा आपके लिए। और जैसे ही आप इसे व्यूअर्स यहाँ से सिंगल लाइन में करेंगे, अब आपके पास देखिए स्पेस बढ़ गया। इसी तरह ये जो आपके पास टूल्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स ये देखें अब आपके पास वर्क स्पेस ज़्यादा हो गया। वर्क स्पेस ज़्यादा करने के लिए हम इसे सिंगल लाइन में और इसे इस तरह आइकॉन शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे सेट कर देते हैं, ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गई। अब व्यूअर्स साथ साथ हम एक और बात बताएं, अगर आपने CS5 इस्तेमाल किया है, अगर आपने CS5 इस्तेमाल किया है और अब आप CS6 करना चाह रहे हैं तो आप अगर इस बात को इंश्योर करना चाहें कि इसमें क्या चीज़ नहीं है, देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये अब हम ये जो है CS6 है यानी एडोब फोटोशॉप CS6 और एक CS5 था। अगर आप ये देखना चाहें पिछले वर्जन में और इस वर्जन में क्या फ़र्क है तो व्यूअर्स वो किस तरह देखते हैं, आप व्यूअर्स विंडो पर आएँ, वर्क स्पेस पर आएँ, देखिए व्यूअर्स यहाँ लिखा हुआ है न्यू इन CS6। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके पास ये जो मेन्यू है ना ये हाईलाइट हो जाएगा। देखें इस वक्त ये मेन्यू हाईलाइट नहीं है, आप देख रहे हैं ना ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं विंडो पर आऊँगा, वर्क स्पेस पर क्लिक करूँगा और न्यू इन CS6 पर क्लिक करूँगा तो व्यूअर्स मेरे तमाम मेन्यू हाईलाइट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी ये वाली विंडो है इसमें भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं यानी जो न्यू चीज़ें आई हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो वो किस तरह व्यूअर्स, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये उस विंडो की शेप चेंज हो गई और वो हमें बता रहा है कि ये इसके अंदर जो है मज़ीद चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। इसी तरह व्यूअर्स हम सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं व्यूअर्स जो हिस्से हाईलाइट हुए हैं, देखें हाईलाइट भी दो किस्म के हुए हैं, एक हुए हैं व्यूअर कम हाईलाइट और एक हुए ज़्यादा हाईलाइट। देखें जो हिस्से कम हाईलाइट हुए हैं, आपको ये देख रहे हैं 2 पॉइंट्स जो हैं कम हाईलाइट हुए हैं, इसका मतलब इनके अंदर मज़ीद ऑप्शंस आई हैं। ये CS5 में भी थे और CS6 में भी हैं, लेकिन ऑप्शंस बढ़ा दी गई। और जो व्यूअर्स ये ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, गहरे यानी डार्क जो हाईलाइट हुए हैं, तो इसमें नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगेन आगे चाहते हैं, ये आप देख रहे हैं जो जो हिस्सा हाईलाइट हुआ है वो नया या उसके अंदर इंक्रीज की गई हैं ऑप्शंस, देख रहे हैं व्यूअर्स ये वाली ऑप्शन। देखें व्यू के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आई नई, तो देखें इसके अंदर किसी को हाईलाइट नहीं किया। देखें फिल्टर में नई ऑप्शंस आई हैं, उसे हाईलाइट किया गया है और व्यूअर्स नई उन्होंने इंक्लूड नहीं की तो इसलिए ये हाईलाइट नहीं है। आप ये देख रहे हैं विंडोज़ के अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो न्यू इंसर्ट की हैं। अगर आप व्यूअर्स अब इसे वापस लेके आना चाहते हैं, देखें ये तो आपने देख लिया ना कि यानी इसी तरह जो है ये हाईलाइट है और बताता है कि कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं और कौन सी पुरानी है। अब उसके बाद व्यूअर्स आप विंडो पर क्लिक करें, वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे और व्यूअर्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ये देखें व्यूअर्स ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया और देखें यहाँ से हाईलाइट ख़त्म हो गया। और बाकी व्यूअर्स आपको चीज़ें मालूम हैं, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं एग्जिट करेंगे तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अगेन मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं, अगेन मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इन्होंने नई ऑप्शन दी है। देखें पहले तो हम ये था कि यहीं से इसे ऑपरेट करते थे, लेकिन अगर अब आप व्यूअर्स PS ये जो आपने लिखा है PS इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर भी एक छोटा सा मेन्यू अपीयर हो गया जिसकी मदद से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मूव, साइज, मुख्तलिफ इसकी चीज़ें हैं। यहाँ आप इसे कहें कि यहाँ से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। आई थिंक सो व्यूअर्स कि आपको एडोब फोटोशॉप CS6 का जो इंटरफेस है इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी हम 1 बाय 1 इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे और काम करके देखेंगे कि हम इसे किस तरह कर सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।